एसआईआर में जितनी त्रुटियां हैं, जितनी कमियां हैं, जिनके लिए हम लगातार बात कर रहे थे, वो सारी की सारी कमियां जस की तस हैं। हम चुनाव आयोग से चाहते हैं कि फॉर्म 6 को जमा करने में, आपत्तियों को जमा करने में एक पारदर्शिता रखी जाए। कोई भी अच्छा काम होगा तो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, इन सब दलों के पेट में दर्द होने लगता है। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया जा चुका है। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण अभियान में कुल 2,89,00,000 नामों को काटा गया। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद एक तरफ विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एसआईआर पर टकराव की स्थिति भी दिखी। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने तब सियासी बम फोड़ दिया जब उन्होंने इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपने और अपने परिवार के वोट काटे जाने के बाद सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक डोमेन में रखी। हालांकि गुरदीप सप्पल के वोट काटे जाने और चुनाव आयोग की प्रक्रिया के सवाल पर सीईओ उत्तर प्रदेश की ओर से सोशल मीडिया पर ही जवाब भी दिया गया और बताया गया कि जिस तरह जगह बदलने की वजह से आपका वोट कटा है, ऐसे में आप और आप जैसे वो तमाम वोटर्स जिनका रीलोकेशन की वजह से वोट कट गए हैं, वो सब वोटर्स फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करा सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस चुनाव आयोग और एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रही। गुरदीप सप्पल साहब के परिवार का और उनका नाम कटना अपने आप में एसआईआर की डिस्क्रिपेंसीज को दिखाता है, अपारदर्शिता को दिखाता है। लखनऊ में तमाम जगहों पर एक ही नंबर पर 150 वोट होना तमाम डिस्क्रिपेंसीज को दिखाता है। एसआईआर में जितनी त्रुटियां हैं, जितनी कमियां हैं, जिनके लिए हम लगातार बात कर रहे थे, वो सारी की सारी कमियां जस की तस हैं। वहीं अब तक एसआईआर में गलत तरीके से वोट काटने का आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी ने भी सवाल ही बदल दिया। कांग्रेस से इतर समाजवादी पार्टी अब फॉर्म 6 को लेकर सवाल कर रही है। सवाल यह है कि अब फॉर्म 6 को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। असली लड़ाई अब विपक्षी पार्टियों की शुरू यहाँ पर होती है। हम चुनाव आयोग से चाहते हैं कि फॉर्म 6 को जमा करने में, आपत्तियों को जमा करने में एक पारदर्शिता रखी जाए, क्योंकि शुरुआत से जब एसआईआर का काम शुरू हुआ तो इसमें पारदर्शिता नहीं दिख रही थी। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों से किनारा किया। सपा ने कांग्रेस के बीजेपी को वोट न देने वाले वोटर्स के वोट काटने वाले आरोपों को सिरे से नकारा। नहीं, देखिए, मैं इससे बहुत इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि ये बता पाना कि कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, कौन समाजवादी पार्टी के साथ में और कांग्रेस के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही 3 से 4 दशक तक समाजवादी पार्टी ने राज किया था, तो हम तो ये कह सकते हैं कि सारा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को वोट करता है। बात ये नहीं है। एसआईआर पर कांग्रेस और सपा के इस मतभेद के बीच कांग्रेस के आरोपों पर सरकार बार बार कह रही है कि किसी भी वोटर का त्रुटिवश अगर वोट कटा है तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया में आपत्ति दर्ज करा अपना नाम फिर से शामिल कराए जाने की प्रक्रिया है। एक ये जो आरोप लगाते हैं, जैसे दूध पीता बच्चा की तरह बात करते हैं। अगर किसी का नाम कट गया है तो चुनाव आयोग ने कहा है ना कि 1 महीने में उसको नाम को जोड़ने के लिए, नाम को काटने के लिए, नाम को सुधारने के लिए फॉर्म 6, 7, 8 है तो उसको भरो। अनावश्यक मतदाताओं को गुमराह क्यों करते हो? जनता के बीच में भ्रम क्यों फैलाते हो? कोई भी अच्छा काम होगा तो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, इन सब दलों के पेट में दर्द होने लगता है। खैर, उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में काटे गए वोटों पर एक तरफ कांग्रेस वही पुराना राग अलाप रही है तो सपा इस मामले पर कांग्रेस की लाइन से हट गई है। लेकिन प्रदेश में काटे गए वोटर्स के आंकड़ों को समझाएं तो इसमें 46.23 लाख मतदाता वो हैं जिनकी मौत हो गई है, जबकि 2.57 करोड़ मतदाता या तो स्थायी रूप से बाहर चले गए या प्रमाणन की प्रक्रिया के दौरान मौजूद नहीं थे। वहीं 25.47 लाख अन्य मतदाताओं का नाम एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाया गया। काटे गए वोट में चुनाव आयोग ने आपत्ति निस्तारण की समय सीमा भी तय की है। लेकिन प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद कांग्रेस के आरोपों के बीच सवाल ये कि आखिर प्रदेश में काटे गए 2 करोड़ 89 लाख वोट आखिर कहां करेंगे चोट, और सवाल ये भी
कि एसआईआर पर सपा के बदले रुख के आखिर मायने क्या हैं।